योगी नहीं, मोदी की कृपा से केशव प्रसाद मौर्य बन गए डिप्टी सीएम। अगर स्वामी बीजेपी में होते तो खड़ी हो सकती थी केशव प्रसाद के सामने बड़ी मुश्किलें। जी हां, उत्तर प्रदेश चुनाव की मतगणना हुई, जिसके बाद यह निकलकर सामने आया कि केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव हार गए। फिर केशव प्रसाद मौर्य के भविष्य को लेकर जगह जगह चर्चाएं होने लगी, क्योंकि बीजेपी सरकार तो बना रही है, लेकिन क्या एक हारे हुए विधायक पर फिर से दांव लगाया जाएगा? क्या इनको फिर से डिप्टी सीएम बनाया जाएगा? क्योंकि इस बार सब कुछ योगी आदित्यनाथ देख रहे थे। उन्हीं की देखरेख में मंत्रिमंडल तैयार हो रहा था। तो योगी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि योगी कभी नहीं चाहते थे कि केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री बने, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ही वो थे जो चाह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री हम ही बन जाएंगे। शायद इसीलिए हम ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। हमने जो पहले बात उठाई कि योगी की कृपा नहीं थी, केशव प्रसाद मौर्य के डिप्टी सीएम बनने के पीछे अमित शाह और मोदी की कृपा थी। शायद इसीलिए मंच पर केशव प्रसाद मौर्य मोदी के सामने झुक गए और मोदी को नमन करने लगे, क्योंकि मोदी साहब ने केशव प्रसाद मौर्य की इज्जत बचा ली। क्योंकि विधायकी तो रही नहीं थी, अगर वो उप मुख्यमंत्री ना बनते, मंत्री भी बन जाते, तब भी उनकी फजीहत हो जाती। ऐसे में उनका पद बरकरार रहना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती भी थी और प्रतिभा का सवाल भी था। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी ने भी इस बात को समझा और केशव प्रसाद मौर्य को फिर से डिप्टी सीएम बना दिया। अब स्वामी प्रसाद मौर्य की भी चर्चा कर लेते हैं। हमने कहा कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य होते तो हो सकता केशव प्रसाद मौर्य के डिप्टी सीएम बनने में रोड़ा बन जाते। जी हाँ, क्योंकि आपको भी पता है कि ओबीसी वर्ग पर हर पार्टियां फोकस करती हैं। ऐसे में बेबी रानी मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य का नाम चल रहा था। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य भी बीजेपी में होते तो उनका नाम भी तेजी से चलता। हो सकता कि वो चुनाव जीत कर आते तो डिप्टी सीएम वो ही बन जाते। लेकिन समय का पहिया जब घूमता है तो कहां से कहां किसको ले जाता है, ये इंसान को नहीं पता होता। शायद यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समय को भाप ना पाए, हवा का रुख पता ना कर पाए और समाजवादी पार्टी में चले गए। अब समाजवादी पार्टी में तो उनकी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि विधायक भी नहीं बने हैं और सब फजीहत ही फजीहत है। ऐसे में हमने सवाल को इसलिए खड़ा किया क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य और बेबी रानी मौर्य दोनों के नामों की चर्चा उत्तर प्रदेश में खूब चल रही थी कि हो सकता है केशव प्रसाद मौर्य को रिप्लेस करके बेबी रानी मौर्य को डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ऐसा क्यों नहीं किया गया? इसके पीछे की कहानी बेहद अलग है, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि अभी लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में वोटों को साधना है, किसी को नाराज नहीं करना। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बनाएंगे तो मौर्य वोटर्स और मौर्य वोटर्स के साथ जो ओबीसी वोटर्स है हमारे पास आएंगे। उसके बाद एक ब्राह्मण को तो उप मुख्यमंत्री बनाना ही था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लग चुका है। ये तोहमत झेल चुकी है बीजेपी। इसीलिए दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बना दिया। अब योगी की कैबिनेट बन चुकी है। सवाल कई सारे थे, लेकिन उन सवालों के जवाब यही निकलकर सामने आए कि केशव प्रसाद मौर्य फिर से डिप्टी सीएम बन गए। हम केशव प्रसाद मौर्य का एक ट्वीट दिखाना चाहते हैं। ये ट्वीट जरा गौर से देखिएगा। इसमें योगी आदित्यनाथ का कहीं नाम नहीं मिलेगा। इसमें लिखा हुआ है कि भाजपा के लाखों लाख देवतुल्य कार्यकर्ताओं के शुभकामनाओं, भगवान की कृपा, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, संपूर्ण केंद्रीय प्रदेशीय नेतृत्व ने जिस भरोसे के साथ मुझे पुनः सरकार में जिम्मेदारी दी है, मैं पूर्ण रूप से पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता की सेवा में समर्पित करूंगा। इससे आप समझ सकते हैं इसमें योगी आदित्यनाथ का कहीं नाम नहीं है। यह इशारा करता है कि योगी आदित्यनाथ भी नहीं चाहते थे कि केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बने, और केशव प्रसाद मौर्य भी जानते थे कि योगी चाह रहे हैं यही, इसीलिए योगी को धन्यवाद भी नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री कहीं भी नहीं दिखा, माननीय प्रधानमंत्री दिख गया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष दिख गया। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।